हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 द स्टोरी ऑफ फिक्टे फिलिप। द स्टोरी ऑफ फिक्टे फिलिप, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम फिक्टे। फिक्टे होता है बेचैन। क्या होता है? बेचैन। और उसके बाद में आगे जो है मैस। मैस जो है उसके बाद आगे है मैस। मैस में होता है गड़बड़, 10 माने इस प्रकार। और उसके बाद आगे है बैड। बैड में होता है आदेश दिया। और ये फिर दोबारा लिखा गया बैड। आप बच्चों को एक बार लिखना है ये बैड BAD, ये दोबारा नहीं लिखना आपने। ग्रे मीन्स गंभीर। और रेगल्स मीन्स छोटा आंदोलन। गीगल्स मीन्स हंसना। ये है टाइटल्स मीन्स जो है झुकाना। क्रॉस मीन्स नाराज़ होना। और कैचेस एट मीन्स होता है पकड़ना। और आगे है फॉक्स। फॉक्स मीन्स कांटा। नाइज मीन्स चाकू। और डिसग्रेस मीन्स होता है अपमान या बेइज्जती। टू डू मीन्स होता है यहाँ पे गड़बड़। और स्नैप्ड होता है टूटा हुआ। और बियर मीन्स होता है खाली। उसके बाद आगे हम इसको लेसन को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ फिक्टे फिलिप। लेट मी सी जो है, लेट मी सी होता है, लेट का मतलब आओ, मी मैंने मुझे, सी में देखना, आओ मुझे देखने दो। ए फिलिप कैन, फिलिप कर सकता है। बी ए लिटल जेंटलमैन, जेंटलमैन होता है सभ्य पुरुष, लिटल माने छोटा। लेट मी सी इफ, यदि, ही इज एबल, ये मुझे देखने दो कि यदि वो है इस काम को करने के योग्य है। टू सिट स्टिल फॉर वंस एट टेबल। वंस माने एक बार, टेबल मीन्स टेबल, और स्टिल माने फिर भी। उसके बाद आगे टू सिट स्टिल फॉर वंस टेबल, 10 पापा बैड। फिर बिहेव, ये होता है व्यवहार करना। और बैड, बैड का मतलब होता है आदेश दिया। 10 इस प्रकार पापा बैड, पापा ने आदेश दिया। फिर बिहेव, फिर इसका नाम है। और बिहेव होता है व्यवहार करना। एंड मम्मा लुक्ड वेरी ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। और मम्मा ने बड़ी गंभीरता से देखा। बट फिगेटी फिल, ही वॉन्ट सिट स्टिल, वो अभी भी इस पर नहीं बैठा है। ही रीगल्स जो है वो मतलब छोटी छोटी बात लेकर झगड़ा कर रहा है। एंड गीगल्स, गीगल्स होते हैं हंसना, और हंस रहा है। एंड देन आई डिक्लेयर, तब मैंने डिक्लेयर किया। स्विंग्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, स्विंग होता है झूलना, जो है आगे और पीछे की तरफ झूलते हुए। एंड टेटल्स अप हिज चेयर, चेयर होता है अपनी चेयर के ऊपर आगे की तरफ झुकना। जस्ट लाइक एनी रॉकिंग हॉर्स, जैसे कि कोई जो रॉकिंग हॉर्स है वो झुकता है। फिलिप आई एम गेटिंग क्रॉस, क्रॉस होता है नाराज़ होना। फिलिप कहता है कि मैं नाराज़ हूँ। सी द नोटी रेस्टलेस चाइल्ड, सी होता है देखना, नोटी मैंने शरारती, और रेस्टलेस होता है मतलब सारा दिन इधर उधर घूमना, आराम न करने वाला बच्चा, उसको बोलते हैं रेस्टलेस। ग्रोइंग स्टिल मोर र्यूड एंड वाइल्ड, र्यूड होता है मतलब इसको कहते हैं हम शरारती तत्व की तरह व्यवहार करना, क्रूर व्यवहार करना। टिल तक हिज चेयर फॉल्स ओवर क्वाइट, तब तक क्या उसकी चेयर गिर चुकी होती है। और फिलिप स्क्रीम्स विद ऑल हिज माइट, और जो है फिलिप अपने पूरा जोर लगाकर जो है वो क्या है रोना शुरू कर देता है। आगे है कैचेस एट द क्लॉथ, कैचेस एट द क्लॉथ, क्लॉथ को पकड़ते हुए। कैचेस एट का मतलब पकड़ना। बट देन तब दैट मैक्स मैटर्स वर्ड्स अगेन, तब बात है और ज़्यादा बिगड़ जाती है। वर्ड्स होता है बिगड़ना। डाउन अपॉन ग्राउंड दे फॉल, वो क्या है ग्राउंड पे गिर जाता है। ग्लासेस, प्लेट्स, नाइव्स, फोक्स एल, और वो सारी चीज़ें ग्लासेस हैं, प्लेट्स हैं, चाकू हैं, उन सभी को क्या कहता है वो गिरा देता है। उसके बाद में आगे है हाउ ममा डिड फैट एंड फ्रॉन, फैट एंड फ्रॉन, जो है ममा उसके साथ जो है किस तरह व्यवहार करती है। व्हेन सी सा देम ट्रम्बलिंग डाउन, तब उसको जो है वो ट्रम्बलिंग करती हुई देखती है। एंड पापा मेड सच ए फेस, और पापा जो इस तरह चेहरा बनाते हैं। फिलिप इज़ इन सैड डिस्ग्रेस, जो फिलिप है वो क्या है उदासी स्वभाव में दिखाई दे रहा है। वेयर इज़ फिलिप, वेयर इज़ ही, फिलिप कहाँ है, वेयर इज़ ही, वह कहाँ है। फेयरली कवर्ड यू सी, आप जो है देखते हैं उसको। क्लॉथ एंड ऑल आर लाइंग ऑन हिम, और जो सभी चीज़ें जो है कपड़े वगैरह जो है उसके ऊपर बिखरी हुई थी। जैसे कि पीछे में दिखाया कि वो नीचे गिर गया था, तो वो पूछता है कि फिलिप कहाँ है, तो वो कहता है कि ये जो कपड़ा है
और चाकू है, जो बाकी जो खाने का सामान है वो उसके ऊपर गिरा हुआ है सारा। ही हैज़ पुल्ड डाउन ऑल अपॉन हिम, उसने जो है गिरते समय सारी चीज़ों को अपनी तरफ से खींच लिया था। बट ट्रेवल टू डू तो गड़बड़, कितनी बड़ी इसने गड़बड़ कर दी। डिशेज ग्लासेस स्नैप इनटू टू, जो ग्लासेस हैं और जो बाकी बर्तन हैं वो सारे टूट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, टूट गए। हेयर इज नाइफ, यहाँ पे चाकू है। एंड देयर इज अ फॉक, वहाँ पे क्या है, फॉक है। फिलिप दिस इज क्रूअल वर्क, ये बहुत ही क्रूअल वर्क है। टेबल ऑल सो बेयर एंड हे, बेयर होता है खाली, टेबल ऑल्सो जो पूरी जो टेबल वो खाली हो चुकी थी। पुअर पापा एंड पुअर मम्मा, बेचारे पापा और मम्मी लुक क्वाइट क्रॉस एंड वॉन्डर हाउ दे शैल हैव देयर डिनर नाउ, पापा और मम्मी बड़े उदासी सबर से उसकी तरफ देख रहे थे कि किस तरह जो है आज रात्रि का खाना खाया जाएगा, क्योंकि जितना भी जो खाने की जो सामान था, प्लेट्स थी या और जो भी चीज़ें थी, वो सारी जो है फिलिप ने तोड़ दी थी। अब इसके हम आगे देखते हैं। टिक द करेक्ट, ये आपने बुक के ऊपर ही करना है। व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज फिलिप, किस तरह का बच्चा था वो, फेस्टी, यानी किस तरह का बच्चा था वो, फेस्टी, यानी बेचैन रहने वाला बच्चा था, सारे इधर उधर भोगता रहता था वो। फिलिप कॉट होल्ड ऑफ द टेबल क्लॉथ टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग, यानी उसने कपड़ा क्यों पकड़ा था टेबल का, स्वयं को गिरने से बचाने के लिए। विच आइटम्स वर ब्रोकन इन टू, तो वो जो ग्लासेस और डिशेज दोनों थे, यानी सी पार्ट इसका राइट आएगा, बोथ जो ग्लासेस एंड डिशेज थे वो टूट गए थे। फिलिप पेरेंट्स वर डैश एट बिहेव, तो इसमें क्या आएगा, क्रॉस। उसके बाद आगे फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। फिलिप कुड नॉट सिट स्टिल, इसमें क्या आएगा, स्टिल। ही रिगल्ड एंड गिगल्ड एट द डिनर टेबल, इसमें क्या आएगा, गिगल्ड। उसके बाद में ही टायर्ड हिज चेयर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लाइक ए रॉकिंग होम। उसके बाद आगे रॉकिंग हॉर्स। फिलिप स्टीम्ड विद ऑल हिज माइट, इसमें क्या आएगा, माइट। और उसके बाद आगे है क्लोथ एंड कवर्ड अप फिलिप। फिलिप क्रूअल वर्क मेड द टेबल बेयर। उसके बाद सी पार्ट देखते हैं आगे हम। सी कहता है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, ये आपने बुक के ऊपर करना है, सॉरी नोटबुक के ऊपर करना है, इंग्लिश की जो नोटबुक है उसके ऊपर सी पार्ट करना है। ये वाई डिड फिलिप पेरेंट्स ही वांट टू सिट स्टिल, तो इसमें क्या आएगा, फिलिप्स पेरेंट्स वांटेड टू सिट स्टिल एज ही वाज नॉटी एंड रेस्टलेस बॉय, क्योंकि वो क्या था, कि शरारती लड़का था। व्हाट डज फिलिप डू एट द डिनर टेबल, तो उसने क्या किया था, फिलिप रिगल्स गीगल्स एंड स्विंग्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ऑन हिज चेयर, तो जो फिलिप है वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ आगे से पीछे की तरफ जूझ रहा था, जिससे कारण क्या हुई, उसकी चेयर गिर गई थी। वाई डज द पोइट कंपेयर फिलिप चेयर विद ए रॉकिंग हॉर्स, तो उसने जो फिलिप की चेयर है उसको रॉकिंग हॉर्स से उसकी तुलना क्यों की है। द पोइट कंपेयर फिलिप्स चेयर विद ए रॉकिंग हॉर्स बिकॉज ही मूव्स एंड स्विंग्स ऑन चेयर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स, क्योंकि वो चेयर को जो है आगे से पीछे की तरफ बार बार हिला रहा था। एंड आल्सो इन ए स्लोपिंग पोजिशन, और फिसलने वाली जो पोजिशन उसके ऊपर भी बैठा था वो। उसके बाद आगे व्हाट ऑल हैज़ फिलिप पुल्ड डाउन अपॉन हिम, इसमें क्या आएगा, फिलिप हैज़ पुल्ड डाउन अपॉन हिमसेल्फ क्लॉथ एंड ऑल अदर थिंग्स ग्लासेस प्लेट्स नाइव्स फॉक्स एट्सेट्रा दे लेव द टेबल, उसने जो ये चीज़ें पड़ी थी वो सारी की सारी टूट चुकी थी जब वो गिरा था। फिफ्थ कहता है व्हाट इज़ मीन्ट बाय क्रूअल वर्क, क्रूअल वर्क का मतलब क्या है। क्रूअल वर्क मीन्स क्रिएटिंग मैस ऑफ डाइनिंग टेबल एंड ब्रेकिंग डिशेज ग्लासेस बाय नॉटी फिलिप। उसके बाद आगे फिफ्थ कहता है वाई है फिलिप्स पेरेंट्स बीन रेफर्ड टू एज पुअर, उसको पुअर रेफर क्यों किया गया है। ये कहता है फिलिप पेरेंट्स हैव बीन रेफर्ड एज ए पुअर सिंस दे कुड नॉट कंट्रोल फिलिप, वो जो है फिलिप कंट्रोल नहीं कर सकते थे। एंड टोटल मैस वॉज क्रिएटेड बिफोर आइज एंड यूटेंसिल्स ऑल्सो वर ब्रोकन, और उनके सामने आंखों के सामने ये जो उसने सारे बर्तन तोड़ दिए थे। आगे कहता है व्हाट डू द पुअर पेरेंट्स वंडर वाई, द पुअर पेरेंट्स वंडर वाई हाउ दे द पुअर पेरेंट्स वंडर हाउ दे शैल हैव देयर डिनर नाउ बिकॉज, उन्होंने सोचा था कि वो हैरान क्यों थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो किस तरह डिनर करेंगे। एंड ऑल द डिनर वॉज थ्रोन फ्लोर एंड डिशेज ग्लासेस एंड ब्रोकन, यानी जो सारी चीज़ें सारी क्या है
टूट चुकी थी। उसके बाद आगे हम देखते हैं डी पार्ट, थिंक एंड शेयर में। वाई डिड फिलिप पेरेंट्स मेक हिम सिट एट द डिनर टेबल इवन आफ्टर नोविंग द पाइटी नेचर। तो फिलिप पेरेंट्स मेड हिम सिट एट द डिनर टेबल, उसको वो बिठाना चाहते थे। डिस्पेयर इज गेटिंग नेचर बिकॉज इट वॉज डिनर टाइम, ये डिनर टाइम था। एंड फिलिप हैड टू टेक डिनर एट द डिनर टेबल। लीड सम इंक्वायरीज दैट वी शुड ऑब्जर्व एट द डिनर टेबल। कौन कौन चीज़ें थी वो? पैसेंस, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें तो हमें डिनर करते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो पैसेंस, धैर्य, डिसिप्लिन एंड पीस एट द डिनर। हमें जो जब डिनर करते हैं तो पैसेंस रखना चाहिए और डिसिप्लिन रखना चाहिए और जो है शांतिपूर्वक खाना चाहिए। उसके बाद आगे हम ए पार्ट देखते हैं आगे। उसके बाद आगे है पार्ट ए, fill in the blanks with the anagrams of these words. The hands of the brackets will help you, यानी जो ब्रैकेट में दिए इससे आपको हेल्प मिलेगी। वन इज डन फॉर यू, जैसे एबल, एबल का बैल क्या बनाएंगे हम? बैल। फैस, फैस का क्या बनेगा? कैफ। उसके बाद आगे है हॉर्स, शॉर, क्वाइट, क्विल, वर्ड्स, स्वर, प्लेट्स, पेटल्स, टेबल, ब्लीड, क्रूअल, क्लियर। उसके बाद आ गया हेयर आर ए फ्यू वर्ड्स फ्रॉम द पोइम। फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स इन डायरेक्टेड। ग्रेव एज ए नाउन एंड एडजेक्टिव। नाउन होती है संज्ञा, एडजेक्टिव की या विशेषण। उसके बाद में जो कहते हैं कि ग्रेव जो है वो नाउन और एडजेक्टिव। तो नाउन क्या बनाएंगे? देयर इज, सेंटेंस बनाएंगे सेम कि देयर इज ए ग्रेव यार्ड नियर आवर हाउस। और एडजेक्टिव क्या बनाएंगे? दिस मैटर इज ऑफ ग्रेव कंसर्न। स्विंग एज अ नाउन एज अ वर्ब। तो नाउन क्या बनेगा? द वर्क्स इज इन फुल स्विंग। और वर्ब्स क्या बनेंगे? दे वर स्विंगिंग द पार्क। क्रॉस, तो क्रॉस से क्या बनाएंगे हम आगे? क्रॉस, तो क्रॉस, ए क्रॉस स्क्रैम्पल फ्रॉम 10 स्कूल्स वॉज कलेक्टेड। और वर्ब्स क्या बनाएंगे? नेवर क्रॉस ए रोड इन हरी। फॉल एज ए नाउन एज अ वर्ब। तो नाउन क्या बनाएंगे? फॉल से देयर इज ए फॉल ऑफ रॉक्स एट द बेस ऑफ ए कोस्टल क्लिफ। और वर्ब क्या बनाएंगे? एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। तो इस तरह आपने इसको पूरा करना है। और उसके बाद में आगे हम गुड ग्रामर में देखते हैं आगे कि स्टेट वेदर दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर फ्रेज क्लॉजेज। बट ही वेंट इनटू कोमा लेटर ऑन, ये क्या है? क्लॉज है। द फ्लावर्स ब्लूम्ड, ये भी क्या है? क्लॉज। द स्टेट ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस, फ्रेज। ए कीन सोशल वर्कर्स, ये फ्रेज है। इस तरह आपने इसको पूरा करना है। और आगे आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्रेज हाईलाइटेड इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। राइट एन फॉर नाउन फ्रेज, यानी जो नाउन फ्रेज के अंदर क्या लिखना है? एन लिखना है। ए बी फॉर एडवर्ब क्लॉज और ए जे फॉर एडजेक्टिव क्लॉज। तो माई फादर इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट लर्निंग, इसमें क्या? एज ए, ये बनेगा एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद आगे द गर्ल विद करली हेयर इज़ माई सिस्टर एज ए। और उसके बाद में द टाल थिन मैन इज़ आवर इंग्लिश टीचर, ये क्या है? एन फॉर नाउन। इस तरह इसको आपने पूरा करना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम सी पार्ट। सी में अंडरलाइन द मेन क्लॉजेज एंड एनसर्कल द सुबॉर्डिनेट क्लोज। तो सुबॉर्डिनेट क्लोज को आपने क्या करना है? सर्कल करना है। और अंडरलाइन किसको करना है? मेन क्लोज को अंडरलाइन करना है। जैसे वेन एवर आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म यू माई टीचर, आई विल इन्फॉर्म माई टीचर। तो ये वेन एवर आई सी हिम ये सर्कल करना है और इधर वाला क्या है? अंडरलाइन करना है। तो इस तरह आपने इसको पूरा करना है। और उसके बाद में लास्ट हम देखते हैं इसको, जैसे सिंस देयर वर नो विटनेस इन द क्राइम द कल्प्रिट एस्केप्ड फ्रॉम द पनिशमेंट। तो इस तरह आपने ये बुक वर्क जो है बुक के ऊपर करना है। बाकी क्वेश्चन आंसर ये आपने आपकी जो इंग्लिश की फेयर नोटबुक है उसके ऊपर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।